राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। अभिमान सबको दुख देता है। अभिमान को कैसे छोड़ा जाए, इस पर विवेचन करने पर विचार आया कि मनुष्य दूसरों के साथ अपना मिलान न करे तो अभिमान से छूट सकता है। जहाँ कहीं दूसरे को साथ में मिलाकर देखा कि अभिमान पैदा हुआ, अभिमान संपूर्ण दुखों और पापों की जड़ है। एक अभिमान और एक कामना, ये दो ऐसे दोष है कि इनके होने पर फिर पीछे कोई दोष बाकी नहीं रहता। न कोई दोष बाकी रहता है, न कोई पाप बाकी रहता है, और न कोई संसार भर की कोई पतन कारक चीज़ ही बाकी रहती है। मैंने खूब विचार करके देखा कि समस्त दुख, संताप, जलन, आफत, रोना, कराहना, नरक, कैद खाना आदि जो कुछ है, सब अभिमान और कामना, इन दो से ही होते हैं। जब तक अभिमान रहता है तब तक स्वभाव बिगड़ा हुआ रहता है, सुधरता नहीं। तो क्या करे कि केवल अपनी तरफ देखे, दूसरों की तरफ देखे ही नहीं। दूसरा अच्छा करता है या मंदा करता है, उस पर दृष्टि डाले ही नहीं। दृष्टि डालोगे तो अभिमान पैदा हो ही जाएगा। तेरे भावे कछु करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। जो अपने को गुणवान मानता है वह दूसरों को दुख देता है। ध्यान दे, वो ऐसे कि जिसके पास वह गुण नहीं है तो उसे चुभेंगे, और आप गुणवान नहीं हैं, दोषी है, तो दूसरे को दोष चुभेंगे और अपने को तो चुभेंगे ही। तो दूसरों को दुख से बचाना और स्वयं अभिमान से बचना, यह एक ही बात है। किसी भी बात का अभिमान होगा तो उससे दूसरे को दुख होगा ही। एक पारमार्थिक सुख ही ऐसा है कि उसमें मस्त रहने से अपने को भी सुख होगा और दूसरे को भी सुख होगा। नहीं तो संसार का कोई सुख ऐसा नहीं जो किसी का दुख न हो। इसलिए सुख का भोगी दूसरों को दुख देने वाला, दूसरों का हिंसक ही होता है। जो संसार का सुख भोगता है वो चाहे अपने ही धन, विद्या, बल तथा न्याय पूर्वक शास्त्र विहित भोग आदि से सुख भोगता हो तो भी दूसरे को दुख देता है। आप किसी वस्तु से सुख लेते हो तो वह वस्तु किसी न किसी की गई है, तभी आपको सुख मिला है। कारण यह है कि संसार की सब अनुकूल वस्तुएं सीमित है। एक संत महात्मा से भी दूसरे को दुख मिल सकता है, पर वह और तरह का है। उसका पारमार्थिक सुख किसी को दुख नहीं देता, पर दूसरे अपने स्वभाव से उसे सुखी देखकर दुखी हो जाते हैं। अतः वह दुख दूसरे के स्वभाव के कारण है। संत महात्मा उस दुख में कारण नहीं बनते। जो अपनी बुद्धिमानी या चतुराई से सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करके उनसे सुख भोगता है, वही दूसरों को दुख देता है। पारमार्थिक सुख से सुखी व्यक्ति दूसरे को दुख नहीं देता, पर दूसरे दुख लेते हैं। जैसे शिवलिंग पूजन के लिए होता है, पर उससे भी कोई अपना सिर फोड़े तो वह क्या करे। इसलिए सांसारिक सुख से सुखी व्यक्ति ही दुख देता है। यह बड़ी गहरी बात है कि बिना दुख दिए सुख का भोग होता ही नहीं। वह सुख भोग किसी न किसी को पराधीन करता ही है। सुख भोगने से सुख भोग की सामग्री का नाश और अपना पतन होता है, इससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए जिस किसी तरह से सुख लेना नरकों का रास्ता है। मूल बात
तो मैंने पहले बताई, उसे ध्यान में रखें कि संसार का सुख सीमित है एवं उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। जो वस्तु सीमित है उसे सभी पाना चाहते हैं, तो उस वस्तु के हिस्से ही तो होंगे। जो परमार्थिक सुख है वह असीम है, अतः उसके हिस्से नहीं होते। वह सबको ही असीम मिलता है। जैसे किसी माँ के 10 बालक हो तो माँ का वह बालक में हिस्सा नहीं होता कि माँ इतना हिस्सा तो मेरा है, बाकी हिस्सा दूसरों का है, मेरा नहीं। माँ तो सबकी पूरी ही है। ऐसे ही भगवान पूरे के पूरे अपने हैं। कामना सर्वथा मिट जाए तो अभिमान भी मिट जाएगा, और अभिमान सर्वथा मिट जाए तो कामना भी मिट जाएगी। इनके मिटने पर जड़ता संसार से संबंध विच्छेद हो जाए और सारे दुख दोष मिट जाए। संयोगजन्य सुख लेने वाला व्यक्ति अपना और संसार का दोनों का नुकसान करता है। जितने भी संयोगजन्य सुख है वे सब दुखों के कारण है। सुख भोगने वाला अपने लिए और संसार के लिए भी दुखों का कारण बनता है, अर्थात सबको दुख देता है, सबकी हिंसा करता है। इसलिए संसार का सुख भोग बिना हिंसा के नहीं होता। पर जो सब जगह परमात्मा को देखता है वो अपनी और दूसरों की हिंसा नहीं करता। सब जगह परमात्मा को देखने वाला एक विशेष आनंद में स्थित रहता है। वह आनंद हिंसा से रहित है, क्योंकि वह आनंद या सुख अपना स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सांसारिक सुख भोगने वाले व्यक्ति को देखकर दूसरों के मन में दुख होता है। अपने पास भी वैसा सुख न होने के कारण दूसरे के हृदय में जलन होती है, दुख होता है। अतः दूसरे के दुख का कारण बनने वाला सुख का भोगी व्यक्ति हिंसा करने वाला हुआ। अब कोई कहे कि जीवन मुक्त महात्मा हो और उसके पास सांसारिक सुख की सामग्री भी हो, तो उसे देखकर भी दूसरे का दुख जलन होती है। पर वास्तव में महात्मा दूसरे के सुख दुख का कारण नहीं होता। कारण यह है कि जीवन मुक्त महात्मा सांसारिक सुख का भोग नहीं करता। उसकी दृष्टि में समस्त सांसारिक सुख दुख रूप ही होते हैं। दुख में सर्व विवेकिनी योग दर्शन। अतः उनकी दृष्टि में संसार का सुख है ही नहीं। वह तो अपने आप में निज सुख से सुखी रहता है। उसका सुख परमात्मा का है। जो सुखी हो रहे हैं उनका भी तो स्वरूप सुख रूप ही है, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर वे अपने निज सुख से विमुख होकर ही सुख दुख पा रहे हैं। यदि वे भी सांसारिक सुख से विमुख होकर अपने सुख में स्वरूप में स्थित हो जाए तो दोनों ही सुखी है। इस सुख का बंटवारा नहीं होता। किसी महापुरुष के पास संसार के सुख और दुख आ भी जाते हैं तो उसे सुख या दुख नहीं दे सकते। वह तो समुद्र की भांति शांत और पूर्ण रहता है। जैसे सब जल आकर समुद्र में मिलते हैं तो भी समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित रहता है। ऐसी संसार के सब सुख आने पर भी जीवन मुक्त महापुरुष अपनी मर्यादा में स्थित रहता है, शांत रहता है। परंतु भोगों की कामना वाला पुरुष कभी सुखी नहीं हो सकता। भोग नहीं होते सब उनके अभाव से दुखी होता है, और भोग होते हैं तब अभिमान करके दुख पाता है। जैसे दांत की बीमारी में खुजली और जलन दोनों होती है। खुजली अच्छी लगती है और जलन बुरी लगती है। इसलिए सांसारिक भोग मिलने से जो सुख होता है वह भी एक प्रकार की व्यथा ही है। जीवन मुक्त महात्मा को कितने भी पदार्थ मिल जाए वह शांत रहता है, और पदार्थ न मिले तभी वह शांत रहता है। उसकी शांति पदार्थों के अधीन नहीं होती। वह तो साधन अवस्था में भी सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, फिर सिद्ध अवस्था में तो सम होगा ही। सांसारिक पदार्थों के पास में होने से जैसे अभिमान होता है वह हिंसा करता है, ऐसे ही जिसे गुणों का अभिमान है वह भी हिंसा करता है। गुण तो आने जाने वाले हैं, उनको लेकर अभिमान करता है। तो जिनके पास वह गुण नहीं है उनके मन में जलन पैदा होती है, क्योंकि वह किसी से कम तो है नहीं, सब के सब परमात्मा के अंश है, अतः स्वरूप से समान है। आने जाने वाले पदार्थों से अपने को सुखी मानना भूल है।
जो अपने को बड़ा और दूसरे को नीचा समझकर दूसरों का तिरस्कार करता है वह भी हिंसा करता है। अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता का अनुभव करना भी भोग है और उससे दूसरों की हिंसा होती है। मान बड़ाई का सुख भोगने वाला भी हिंसा करता है, क्योंकि वह अपने को मान बड़ाई के योग्य समझकर अभिमान करता है और दूसरों को अयोग्य समझकर उनका तिरस्कार करता है। वह दूसरों को अयोग्य समझकर उनका तिरस्कार करता है। वह सोचता है कि कहीं दूसरे की बड़ाई हो जाएगी तो मेरी बड़ाई में धब्बा लगेगा। ऐसे काम धंधा न करने वाला मनुष्य आलस्य का सुख लेता है। तो दूसरे कहते हैं कि हम तो मेहनत करते हैं और ये आराम से बैठा रहता माल खाता है, तो यह हिंसा है। तो सांसारिक सुखों को भोगने वाला व्यक्ति खुद तो दुख पाता ही है, दूसरों को भी दुखी करता है। सभी भोग दुखों के कारण है। सांसारिक सुख पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे। स्वयं अविनाशी होते हुए भी ऐसे नाशवान सुखों के बस में होना अपनी हत्या करना ही है। सुख का भोगी व्यक्ति कभी पापों और दुखों से बच ही नहीं सकता। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वह किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति आदि के कारण प्रसन्नता या सुख का अनुभव न करे। इससे प्रसन्न होने वाला व्यक्ति मुक्त नहीं होता। कर्मयोग में यही खास बात है। कर्मयोगी सभी कर्तव्य कर्म करता है पर संयोगजन्य सुख का भोग नहीं करता। किसी बात से वह प्रसन्नता नहीं खरीदता। त्याग से सुख होता है। जो पुरुष विरक्त त्यागी होता है उसे देखकर दूसरों को सुख होता है। अतः जो संयोगजन्य सुखों का भोगी नहीं है ऐसा त्यागी पुरुष दूसरों को सुख पहुंचाता है और संसार का बड़ा भारी उपकार करता है। त्यागी महापुरुष संसार का जितना उपकार करता है उतना उपकार कोई कर सकता ही नहीं। उसे देखने से, उसकी बातें सुनने से भी दूसरों को सुख मिलता है। ऐसा महापुरुष यदि एकांत में बैठा हो तो भी संसार के दुख का नाश करता है। उसका भाव संसार को सुख पहुंचाने वाला होता है। अपने प्रति बैर रखने वाले को भी वह सुख पहुंचाता है। जिसके हृदय में अभिमान और स्वार्थ नहीं है, जिसका भाव दूसरों को सुख पहुंचाने का है, उसकी भगवान की उस शक्ति के साथ एकता हो जाती है जो संसार मात्र का पालन कर रही है। इसलिए भगवान का किया हुआ उपकार उसी का है और उसका किया हुआ उपकार भगवान का है। इसलिए जो सुख का किया हुआ उपकार भगवान का है, इसलिए जो सुख की इच्छा और सुख का भोग करता है वह अपना और संसार का नुकसान करता है। और जो सांसारिक सुखों का त्यागी तथा भगवान का अनुरागी है वह संसार मात्र का उपकार करता है। हमारा संबंध संसार से नहीं है। लोगों ने ऐसा समझ रखा है कि जैसे सांसारिक वस्तु को पाने के लिए उद्योग करना पड़ता है वैसे भगवान को पाने के लिए भी उद्योग करना पड़ेगा। लोग शंका भी करते हैं कि बिना कोई उद्योग किए मुक्ति कैसे हो जाएगी। तो वास्तव में यह बात ठीक तरह से समझी हुई नहीं है, तभी शंका पैदा होती है। आप ख्याल करें कि परमात्मा सब देश काल वस्तु आदि में परिपूर्ण है। जैसे सांसारिक वस्तु कर्मों के द्वारा प्राप्त की जाती है वैसे ही परमात्मा प्राप्त नहीं किए जाते। सांसारिक वस्तु की तरह परमात्मा को बनाया या कहीं से लाया नहीं जाता। परमात्मा ही मौजूद है और हम भी मौजूद हैं। देश काल दिशी विदेशी हूँ माही, कहूँ सो कहो कहाँ कहाँ प्रभु नाही। मनुष्य जन्म कुंडली में जो लिखा रहता है वही होता है, तो फिर मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र कैसे हुआ? उत्तर, एक करने का विभाग है और एक होने का। जन्म कुंडली में होने की बात लिखी रहती है, करने की नहीं। पारमार्थिक उन्नति की बात जन्म कुंडली में न होने पर भी मनुष्य पारमार्थिक उन्नति कर सकता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। अगर जन्म कुंडली के अनुसार ही सब कार्य हो तो गुरु शास्त्र, सत्संग, शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाएंगे। जन्म कुंडली में यह निर्देश रहता है कि बालक दुराचारी होगा या सदाचारी, अतः मनुष्य कर्मों के अधीन हुआ।
उत्तर, जन्म के समय प्रारब्ध के अनुसार जैसे ग्रह नक्षत्र होते हैं वैसे लिख दिया जाता है, परंतु भविष्य में मनुष्य जैसा चाहे वैसा बनने में स्वतंत्र है। ग्रह नक्षत्र आदि की एक सीमा होती है। मनुष्य के अंतःकरण में ग्रहों के अनुसार समय समय पर अच्छी या बुरी वृत्तियाँ तो पैदा हो सकती है, पर उनके अनुसार क्रिया करने में वह परवश नहीं है। वह चाहे तो अपने विवेक का उपयोग करके निषिद्ध क्रिया का त्याग कर सकता है। जैसे हमें प्रारब्ध के अनुसार धन मिलने वाला है तो समय पर धन मिल जाएगा, पर उस धन को ग्रहण करने में अथवा उसका त्याग करने में तथा सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करने में हम स्वतंत्र हैं। प्रश्न, जैसे कि भृगु संहिता आदि से मालूम हो जाता है कि यह मनुष्य अमुक अमुक कार्य करेगा, फिर मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र कैसे? ज्योतिष में करने की बात उतनी ही आती है जितने से फल भोग हो सके। जैसे व्यापार में नफ़ा या नुकसान होने वाला हो तो मनुष्य से ऐसा क्रिया हो जाएगी जिससे फल का भोग, नफ़ा या नुकसान हो सके। सब क्रियाएं जन्म कुंडली प्रारब्ध के अनुसार ही हो नहीं सकती। केवल एक दिन में ही मनुष्य इतनी क्रियाएं करता है कि उनको लिखने से पुस्तक बन जाए। प्रश्न, फल भुगतान के लिए प्रारब्ध जो कर्म करवाता है उसका पता कैसे चले कि यह कर्म प्रारब्ध के है या क्रियमान से? इसका वह निर्णय विश्लेषण करना बड़ा कठिन है। हाँ, इस विषय में यह बात समझने की है कि फल भोग के लिए प्रारब्ध जो कर्म करवाता है वह शास्त्र निषिद्ध नहीं होता। शास्त्र निषिद्ध कर्म प्रारब्ध से नहीं होता, परंतु कामना से होता है। अतः प्रारब्ध के अनुसार कर्म करने की वृत्ति तो हो जाएगी, पर निषिद्ध आचरण नहीं होगा, क्योंकि फल भोग के लिए निषिद्ध आचरण की जरूरत है ही नहीं। निषिद्ध आचरण तो नया कर्म होता है। सदा आवश्यकता से अधिक ही वस्तु मिला करती है। मानव जीवन का समय इतना अधिक मिला है कि मनुष्य कई बार अपना कल्याण कर ले। वीर्य में लाखों शुक्राणु रहते हैं, पर जीव एक ही शुक्राणु से बनता है। संसार में भी देखते हैं कि मोटर में 4-5 आदमियों के बैठने की जगह बनाई जाती है, पर 8-9 आदमी भी बैठ जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार वस्तु तो काम में आ जाती है, पर अब आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह ही होता है। अब प्रश्न उठता है कि शास्त्र में आया है कि पिता के किए कर्म का फल पुत्रों को भी भोगना पड़ता है। ऐसा देखा भी जाता है कि पिता को कोई रोग हो तो पुत्र पुत्रों को भी हो जाता है। ऐसा क्यों? उत्तर, जैसे रेडियो स्टेशन से ध्वनि का प्रसारण किया जाता है और रेडियो की सुई घुमाने से वही नंबर मिल जाता है, अर्थात उससे सजातीय संबंध हो जाता है, तो वह ध्वनि पकड़ी जाती है। ऐसे जीव उसी के यहाँ जन्म लेता है जिसके साथ उसका कोई कर्म संबंध, ऋणानुबंध होता है। अतः पुत्र पौत्र एक प्रकार से अपने ही कर्मों का भोग करते हैं, अर्थात उनको वंश परंपरा से वही रोग मिलता है जिसका भोग उनके प्रारब्ध में है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब धन प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा तो फिर कर्म क्यों करे? तो उत्तर सुनिए, उद्योग करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा मानकर करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, भगवान की आज्ञा भी है। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अगर मनुष्य कर्तव्य कर्म नहीं करेगा तो उसको दंड होगा। कर्तव्य कर्म करने से तत्काल शांति मिलती है और न करने से तत्काल अशांति। धन तो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा, पर उसको खर्च करना नया कर्म है या प्रारब्ध है? उत्तर, धन को खर्च करना, कंजूस होना अथवा उदार होना नया कर्म है, प्रारब्ध नहीं। जब प्रारब्ध के अनुसार दुख भोगना ही पड़ता है तो फिर दान, मंत्र, अनुष्ठान आदि का क्या उपयोग हुआ? उत्तर, जैसे किसी व्यक्ति को कैद होती है
तो वह जुर्माना रुपए देकर कैद की अवधि कम करा सकता है अथवा कैद से छूट भी सकता है। ऐसे ही मनुष्य मंत्र आदि उपाय करके प्रारब्ध के भोग को छीन कर सकता है। क्या भगवत कृपा से प्रारब्ध का नाश हो सकता है? उत्तर हाँ, हो सकता है। इसलिए अर्थ भाव से प्रार्थना करने पर परिस्थिति बदल जाती है, कष्ट दूर हो जाता है। भोजन किया तो भूख मिटना फल हुआ, फिर सोच गए तो यह कर्म का फल भी कर्म हुआ। अतः मनुष्य जो कुछ करता है प्रारब्ध के अनुसार ही करता है। पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता, सब प्रारब्ध से ही होता है। क्या यह ठीक है? उत्तर कर्म का फल कभी कर्म होता ही नहीं। कर्तृत्व भोग होता है। सोच जाना कर्म नहीं है, क्योंकि इससे कर्तृत्व नहीं है। क्रियमान कर्म के फल अंश के दो भेद होते हैं, दुष्ट और अर्धदुष्ट। इनमें दुष्ट के भी दो भेद होते हैं, तत्कालिक और कालांतरिक। भोजन करते समय तृप्ति होना तत्कालिक फल है और परिणाम में स्वच्छ होना कालांतरिक फल है। प्रारब्ध का फल भोग है, कर्म नहीं। अगर कर्म का फल भी कर्म होगा तो कर्मों का अंत कभी आएगा ही नहीं, कर्म बंधन से मुक्ति होगी ही नहीं। जो अवस्था दोष है, पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनता है, पर प्रारब्ध से पुरुषार्थ नहीं बनता। यदि सब कर्म प्रारब्ध से होंगे तो फिर प्रारब्ध कहाँ से होगा? प्रारब्ध क्रियमान कर्म का अंश है, फिर वह क्रियमान कर्म कैसे कराएगा? जो प्रारब्ध के अनुसार ये सब कर्म मानते हैं, उनके लिए एक ही प्रश्न पर्याप्त है कि त्याग क्या काम आएगा, कहाँ काम आएगा। सेवा का मूल्य क्या है? किसी को भी दुख न पहुंचाना, किसी का भी अहित न करना, ये सेवा है। देश की सेवा बड़ी है या माता पिता की सेवा? उत्तर माता पिता की सेवा 1 नंबर में है और देश की सेवा 2 नंबर में। कारण कि हमें माता पिता ने शरीर दिया है, उसका पालन पोषण किया है, पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया है, इसलिए उनका हमारे पर ऋण है। पहले ऋण चुकाना चाहिए, फिर देश सेवा या दान आदि करना चाहिए। ऋण चुकाए बिना दान आदि करने का अधिकार ही नहीं है। जैसे हमें जो कुछ मिलता है वह प्रारब्ध के अधीन होता है, ऐसे दूसरे व्यक्ति को भी जो कुछ मिलेगा वह भी प्रारब्ध के अधीन ही होगा। फिर हम दूसरे की सेवा क्यों करें? उत्तर यह बात ठीक है कि दूसरे व्यक्ति को वही मिलेगा जो उसके प्रारब्ध में होगा, परंतु हमें उसकी तरफ न देकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य का विभाग अलग है, कर्तव्य का त्याग करने से दोष लगता है। अतः हमें अपने कर्तव्य का पालन यानी कि सेवा कर देना है, चाहे उसको प्रारब्ध के अनुसार मिले या न मिले। बालक बीमार होता है और माता उसकी बीमारी ठीक नहीं कर सकती, तो क्या वह उसकी सेवा करना छोड़ देती है? ऐसे ही जो सज्जन पुरुष होते हैं वह माँ की तरह कृपापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। इससे कर्तव्य परायणता, हितैषिता और दयालुता पैदा होती है, जो देवी संपत्ति का गुण है। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए होती है। जैसे कि जिसकी संसार में अधिक आसक्ति है उसके लिए नास्तो विदिते भाव, यह भाव ठीक बैठेगा, और जिसकी कम आसक्ति उसके लिए वासुदेव सर्वम, यह भाव ठीक बैठेगा। वास्तव में दोनों भाव एक ही है, दोनों में कोई एक होने पर दोनों सिद्ध हो जाएंगे। जिसके भीतर सांप का भय अधिक है उसके लिए कहना पड़ता है कि सांप नहीं है, रस्सी है, परंतु जिसमें भय नहीं है उसके लिए रस्सी है यह कहना ही पर्याप्त है। तात्पर्य है कि ज़्यादा आसक्ति वाले के लिए निषेध मुख्य है। महान सुख मिले बिना अल्प सुख की आसक्ति का त्याग कैसे होगा?
प्रश्न उठता है कि सफाई और शुद्धि में क्या अंतर है? उत्तर: सफाई और शुद्धि पवित्रता में बहुत अंतर है। हड्डी को साफ कर सकते हैं पर शुद्ध नहीं कर सकते। कौन सी वस्तु शुद्ध है इसको शास्त्र प्रमाण से ही जान सकते हैं। जैसे अन्य जलों की अपेक्षा गंगा जल पवित्र है, गाय के गोबर गौमूत्र भी पवित्र है। अपने लिए सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है और दूसरों को सुख पहुंचाने से अविनाशी सुख मिलता है। सुख भोगने के लिए स्वर्ग है तथा दुख भोगने के लिए नरक है, और सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर महान आनंद प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य लोक है। संसार के संबंध विच्छेद से जो सुख मिलता है वह संसार के संबंध से कभी मिल सकता ही नहीं। जब तक नाशवान का सुख लेते रहेंगे तब तक अविनाशी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। भोगों का नाशवान सुख तो निरस्ता में बदल जाता है और उसका अंत हो जाता है, पर परमात्मा का विनाशी सुख सदा सरस रहता है और बढ़ता ही रहता है। अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने से साधुता आती है। अपनी बुद्धि का अभिमान ही शास्त्रों की संतों की बातों को अंतकरण में टिकने नहीं देता। अपनी बुद्धि का अभिमान ही शास्त्रों की और संतों की बातों को टिकने नहीं देता, क्योंकि अभिमान है कि हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं। ये साधु संत क्या है? ये ढोकसलाबाजी है, ये तो फरेबी है। वर्ण आश्रम आदि की जो विशेषता है वो दूसरों की सेवा करने के लिए है, अभिमान करने के लिए नहीं। आप अपनी अच्छाई का जितना अभिमान करोगे उतनी ही बुराई पैदा होगी। इसलिए अच्छे बनो पर अच्छाई का अभिमान मत करो। ज्ञान मुक्त करता है पर ज्ञान का अभिमान नरकों में ले जाता है। सांसारिक वस्तुओं के मिलने पर तो अभिमान आ सकता है, पर भगवान के मिलने पर अभिमान आ सकता ही नहीं। परंतु अभिमान का सर्वथा नाश हो जाता है। स्वार्थ और अभिमान का त्याग किए बिना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता। जहाँ जाति का अभिमान होता है वहाँ भक्ति होनी चाहिए। भक्ति होनी बड़ी कठिन है। जहाँ जाति का अभिमान होता है वहाँ भक्ति होना बड़ी कठिन है, क्योंकि भक्ति स्वयं से होती है, शरीर से नहीं। परंतु जाति शरीर की होती है, स्वयं की नहीं। जब तक स्वार्थ और अभिमान है तब तक किसी के भी साथ प्रेम नहीं हो सकता। अभिमानी आदमी से सेवा तो कम होती है, पर उसको पता लगता है कि मैंने ज़्यादा सेवा की, परंतु अभिमानी आदमी को पता तो कम लगता है पर सेवा ज़्यादा करता है। बुद्धिमानी का अभिमान मूर्खता से पैदा होता है। जो चीज़ अपनी है उसका अभिमान नहीं होता, और जो चीज़ अपनी नहीं है उसका भी अभिमान नहीं होता। अभिमान उस चीज़ का होता है जो अपनी नहीं है पर उसको अपनी मान लिया। जितना जानते हैं उसी को पूरा मानकर जानकारी का अभिमान करने से मनुष्य नास्तिक बन जाता है। जितना जानते हैं उसमें संतोष न करने से तथा जानकारी का अभाव खटकने से मनुष्य जिज्ञासु बन जाता है। जिस संप्रदाय, मत, सिद्धांत, ग्रंथ, व्यक्ति आदि में अपने स्वार्थ और अभिमान के त्याग की मुख्यता रहती है वे महान श्रेष्ठ होते हैं, परंतु जिनमें अपने स्वार्थ और अभिमान को मुख्यता रहती है वे महान निष्कृष्ट होते हैं। मैंपन की मात्र संसार का बीज है। शरीर को मैं मेरा मानने से तरह तरह के और अनंत दुख पाते हैं। एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है, क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। मैं बंधन में हूँ, इसमें जो मैं है वही मैं मुक्त हूँ अथवा मैं ब्रह्म हूँ, इसमें भी है। इसमें अहम का मिटना वास्तव में मुक्ति है। जगत, जीव और परमात्मा ये तीनों एक ही है, पर अहंता के कारण ये तीन दिखते हैं। वास्तव में असंगता शरीर से ही होनी चाहिए। समाज में असंगता होने पर अहंता व्यक्तित्व मिटती नहीं, परंतु ढूंढ होती है।
हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है और उसमें अहम नहीं है। यह बात यदि समझ में आ जाए तो इसी क्षण जीवन मुक्ति है। संघर्ष जाति या धर्म को लेकर नहीं होता, प्रत्युत अहंकार से पैदा होने वाले स्वार्थ और अभिमान को लेकर होता है। अपने में विशेषता देखना अहंता को, परिचिनता को, देहाभिमान को पुष्ट करता है। भगवान से उत्पन्न हुई सृष्टि भगवत रूप ही है, पर जीव अहंता आसक्ति राग के कारण उसको जगत रूप बना लेता है। जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है उस परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य हो जाने पर मनुष्य को सांसारिक सिद्धि असिद्धि बाधा नहीं दे सकती। जैसे रोगी का उद्देश्य निरोग होना है, ऐसे ही मनुष्य का उद्देश्य अपना कल्याण करना है। सांसारिक सिद्धि असिद्धि को महत्व न देने से अर्थात उनमें सम रहने से ही उद्देश्य की सिद्धि होती है। जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है तो उसके पास जो भी सामग्री वस्तु परिस्थिति आदि होती है वह सब साधन रूप साधन सामग्री हो जाती है। जो वस्तु परिस्थिति आदि कभी अभी नहीं है उसको प्राप्त करने में अपनी उन्नति सफलता या चतुराई मानना महान भूल है। जो वस्तु अभी नहीं है वह मिलने के बाद भी सदा नहीं रहेगी, यह नियम है। जो सदा से है और सदा रहेगी ऐसी वस्तु परमात्मा तत्व को प्राप्त करने में ही वास्तविक उन्नति सफलता या चतुराई है। विचार करो, हम अपनी जानकारी का खुद ही निरादर करेंगे तो फिर हमारी उन्नति कैसे होगी। वास्तविक उन्नति है स्वभाव शुद्ध होना। संसारिक उन्नति वर्तमान की वस्तु नहीं है और पारमार्थिक उन्नति विषय की वस्तु नहीं है। जो आराम चाहता है वो अपनी वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। जिस प्रकार आकाश में वृक्ष कितना ही ऊंचा उठे उसकी कोई सीमा नहीं है, इसी प्रकार मनुष्य की उन्नति की भी कोई सीमा नहीं है। पारमार्थिक उन्नति में संयोगजन्य सुख की लोलुपता ही खास बाधक है। मनुष्य का उत्थान और पतन भाव से होता है परंतु परिस्थिति आदि से नहीं। बुद्धि के अनुसार मन और मन के अनुसार इंद्रियां होने से उत्थान होता है परंतु इंद्रियों के अनुसार मन और मन के अनुसार बुद्धि बनाने से पतन होता है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से अपना संबंध न रखना ही सच्चा एकांत है। एकांत मिले या समुदाय मिले, साधक को अपना साधन किसी परिस्थिति के अधीन नहीं मानना चाहिए प्रत्युत प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपना साधन बनाना चाहिए। एकांत की इच्छा करने वाला परिस्थिति के अधीन होता है। जो परिस्थिति के अधीन होता है वह भोगी होता है, योगी नहीं। साधक का न तो जन समुदाय में राग होना चाहिए न एकांत में कल्याण परिस्थिति में नहीं होता प्रत्युत राग रहित होने से होता। निर्जन स्थान में चले जाने को अथवा अकेले पड़े रहने को एकांत मान लेना भूल है, क्योंकि संपूर्ण संसार का बीज यह शरीर तो साथ में है ही। जब तक शरीर के साथ संबंध है तब तक संपूर्ण संसार के साथ संबंध बना हुआ है। शरीर भी संसार का ही एक अंग है, अतः शरीर से संबंध विच्छेद होना अर्थात उसमें अहंता मानता न रहना ही वास्तविक एकांत है। साधक में एकांत सेवन की रुचि होनी तो बढ़िया है, पर उसका आग्रह राग होना बढ़िया नहीं है। आग्रह होने से एकांत न मिलने पर अंतःकरण में हलचल होगी, जिसे संसार की माता ढूंढ होती चली जाएगी। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य का यथार्थ स्वरूप है सेवा, अर्थात संसार से मिले हुए शरीर आदि पदार्थों को संसार के हित में लगाना। अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मनुष्य चित्त में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। इसके विपरीत अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य चित्त में स्वाभाविक खिन्नता रखती है। साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर केवल संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए। वर्तमान समय में घरों में समाज में जो अशांति कलह संघर्ष देखने में आ रहा है उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझकर सेवा भाव से करने पर समान ही है। जिससे दूसरों का हित होता है वही कर्तव्य होता है।
जिससे किसी का भी अहित होता है वह अकर्तव्य होता है। राग द्वेष के कारण मनुष्य को कर्तव्य पालन में परिश्रम या कठिनाई प्रतीत होती है। जिसे करना चाहिए और जिसे कर सकते हैं उसका नाम कर्तव्य है, और कर्तव्य का पालन न करना प्रमाद है, और प्रमाद तमोगुण है, और तमोगुण नरक है। अपने सुख के लिए किए गए कर्म असत और दूसरे के लिए हित के लिए किए गए कर्म सत होते हैं। असत कर्म का परिणाम जन्म मरण की प्राप्ति और सत कर्म का परिणाम परमात्मा की प्राप्ति है। अच्छे से अच्छा कार्य करो, पर संसार को अस्थायी मानकर मत करो। जो निष्काम होता है वही तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। दूसरों की तरफ देखने वाला कभी कर्तव्यनिष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरों का कर्तव्य देखना ही अकर्तव्य है। गृहस्थ हो अथवा साधु हो, जो अपने कर्तव्य का ठीक पालन करता है वही श्रेष्ठ है। अपने लिए कर्म करने से अकर्तव्य की उत्पत्ति होती है। अपने कर्तव्य धर्म का ठीक पालन करने से वैराग्य हो जाता है। धर्म ते विरंती। यदि वैराग्य न हो तो समझना चाहिए कि हमने अपने कर्तव्य का ठीक पालन नहीं किया। अपने कर्तव्य का ज्ञान हमारे में मौजूद है, परंतु कामना और ममता होने के कारण हम अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाते। चारों वर्णों और आश्रमों में श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। जो कर्तव्य चित्त होता है वह छोटा होता है। संसार के सभी संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है, न कि अधिकार जमाने के लिए। खुद सुख देने के लिए है, न कि सुख लेने के लिए है। एकमात्र अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो शास्त्र पढ़े बिना भी अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा, परंतु अपने कल्याण का उद्देश्य न हो तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा। उल्टे अज्ञान बढ़ेगा कि हम जानते हैं। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, ये तीन बातें सिर्फ उद्धार करने वाली है। भगवान का संकल्प हमारे कल्याण के लिए है। अगर हम अपना कोई संकल्प न रखें तो भगवान के संकल्प के अनुसार अपने आप हमारा कल्याण हो जाएगा। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्मा प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। कल्याण की प्राप्ति बहुत सुगम है, पर कल्याण की इच्छा ही नहीं हो तो वो सुगमता किस काम की। संसार का काम तो और कोई भी कर लेगा, पर अपने कल्याण का काम तो खुद को ही करना पड़ेगा। जैसे भोजन और दवाई खुद को ही लेनी पड़ती है। अपने कल्याण के लिए किसी नई परिस्थिति की जरूरत नहीं है। प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग से ही कल्याण हो सकता है। कल्याण क्रिया से नहीं होता, प्रत्युत भाव और विवेक से होता है। घर में रहने वाले सभी लोग अपने को सेवक और दूसरों को सेव्य समझे तो सबकी सेवा हो जाएगी और सबका कल्याण हो जाएगा। भोग की प्रियता जन्म मरण देने वाली और भगवान की प्रियता कल्याण करने वाली। अपना कल्याण चाहने वाला सच्चे हृदय से प्रार्थना करे तो भगवान के दरबार में उसकी सुनवाई जल्दी होती है। किसी का भी कल्याण होता है तो उसके मूल में किसी संत की अथवा भगवान की कृपा होती है। संसार में संत महात्माओं की उपदेश देने वालों की कमी नहीं है, परंतु अपना कल्याण करने में खुद की लगन, लालसा, मान्यता, श्रद्धा ही काम आती है। जब तक साधक में अपने सुख, आराम, मान, बड़ाई आदि की कामना है तब तक उसका व्यक्तित्व नहीं मिटता और व्यक्तित्व मिटे बिना तत्व से अभिन्नता नहीं होती। जब हमारे अंतकरण में किसी प्रकार की कामना नहीं रहेगी तब हमें भगवत प्राप्ति की भी इच्छा नहीं करनी पड़ेगी, प्रत्युत भगवान स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। संसार की कामना से पशुता का और भगवान की कामना से मनुष्यता का आरंभ होता है। मेरे मन की हो जाए, इसी को कामना कहते हैं। यह कामना ही दुख का कारण है। इसका त्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। मुझे सुख कैसे मिले? केवल इसी चाहना के कारण मनुष्य कर्तव्यच्युत और पतित हो जाता है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से और अपने इष्ट भगवान से बेमुख हो जाता है और नाशवान संसार के सम्मुख हो जाता है। साधक को न तो लौकिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए और न परमार्थिक इच्छा की पूर्ति से निराश ही होनी चाहिए। कामनाओं के त्याग से सब स्वतंत्र अधिकारी
योग्य और समर्थ है, परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र अधिकारी योग्य और समर्थ नहीं है। ज्यों ज्यों कामनाएं नष्ट होती है त्यों त्यों साधुता आती है, और ज्यों ज्यों कामनाएं बढ़ती है त्यों त्यों साधुता लुप्त होती है। कारण कि असाधुता का मूल हेतु कामना ही है। कामना मात्र से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो सदा नहीं रहता। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थों की कामना रखना प्रमाद ही है। जीवन तभी कष्टमय होता है जब संयोगजन्य सुख की इच्छा करते हैं, और मृत्यु तभी कंठमय होती है जब जीने की इच्छा करते हैं। यदि वस्तु की इच्छा पूरी होती हो तो उसे पूरी करने का प्रयत्न करते, और यदि जीने की इच्छा पूरी होती तो उसे मृत्यु से बचने का प्रयत्न करते। परंतु इच्छा के अनुसार न तो सब वस्तुएं मिलती है और न मृत्यु से बचाव ही होता है। इच्छा का त्याग करने में सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है, और इच्छा की पूर्ति करने में सब पराधीन है, कोई स्वतंत्र नहीं। सुख की इच्छा, आशा और भोग, ये तीनों संपूर्ण दुखों के कारण हैं। नाशवान की चाहना छोड़ने से अविनाशी तत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी में सब दुख भरे हुए। हमारा सम्मान हो, इस चाह ने ही हमारा अपमान किया। मन में किसी वस्तु की चाह रखना ही दरिद्रता है। लेने की इच्छा वाला सदा दरिद्र ही रहता। नाशवान की इच्छा ही अंतकरण की अशुद्धि है। मनुष्य को कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत कामना का त्याग करना है। मनुष्य को वस्तु गुलाम नहीं बनाती, उसकी इच्छा गुलाम बनाती है। यदि शांति चाहते हो तो कामना का त्याग करो। कुछ भी लेने की इच्छा भयंकर दुख देने वाली है। जिसके भीतर इच्छा है उसको किसी न किसी पराधीन होना ही पड़ेगा। अपने लिए सुख चाहना आसुरी राक्षसी वृत्ति है। जैसे बिना चाहे सांसारिक दुख मिलता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख भी मिलता है। अतः साधक सांसारिक सुख की इच्छा कभी न करे। भोग और संग्रह की इच्छा सिवाय पाप कराने के लिए और कुछ काम नहीं आती। अतः इस इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। अपने लिए भोग और संग्रह की इच्छा करने से मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिर जाता है, तथा इसकी इच्छा का त्याग करने से देवताओं से ऊंचे उठ जाता है। जो वस्तु हमारी है वह हमें मिलेगी ही, उसको कोई दूसरा नहीं ले सकता। अतः कामना न करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसी मैं चाहूँ वैसा हो जाए, यह इच्छा जब तक रहेगी तब तक शांति नहीं मिल सकती। मनुष्य समझदार होकर भी उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं को चाहता है, यह आश्चर्य की बात है। शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही नाशवान की इच्छा होती है, और इच्छा होने से ही शरीर में अपनी स्थिति ढूंढ होती है। कुछ चाहने से कुछ मिलता है और कुछ नहीं मिलता, परंतु कुछ न चाहने से सब कुछ मिलता है। निंदा इसलिए बुरी लगती है कि हम प्रशंसा चाहते हैं। हम प्रशंसा चाहते हैं तो वास्तव में हम प्रशंसा के योग्य नहीं हैं, क्योंकि जो प्रशंसा के योग्य होता है उसमें प्रशंसा की चाहना नहीं रहती। दूसरों से अच्छा कहलाने की इच्छा बहुत बड़ी निर्बलता है। इसलिए अच्छे बनो, अच्छे कहलाओ मत। सांसारिक सुख की इच्छा का त्याग कभी न करो। तो करना ही पड़ेगा, तो फिर देरी क्यों? जहाँ तक बने दूसरों की आशा पूर्ति का उद्योग करो, पर दूसरों से आशा मत रखो। विचार करो, जिसे आप सुख चाहते हैं क्या वह सर्वथा सुखी है? क्या वह दुखी नहीं है? दुखी व्यक्ति आपको सुखी कैसे बना देगा? कामना छूटने से जो सुख होता है वह सुख कामना की पूर्ति से कभी नहीं होता। परमात्मा की उत्कट अभिलाषा चाहते हो तो संसार की अभिलाषा को छोड़ो। जो बदलने वाले हैं, संसार की इच्छा करता है, उससे सुख लेता है, वह भी बदलता रहता है, अर्थात अनेक योनियों में जन्मता मरता रहता है। जिसको हम सदा के लिए अपने पास नहीं रख सकते, उसकी इच्छा करने से और उसको पाने से भी क्या लाभ? कामना के कारण ही कमी है। कामना से रहित होने पर कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। कामना का सर्वथा त्याग कर दे तो आवश्यक वस्तुएं स्वतः प्राप्त होंगी, क्योंकि वस्तुएं निष्काम पुरुष के पास आने के लिए लालयत रहती है। जो अपने सुख के लिए वस्तुओं की इच्छा करता है उसको वस्तुओं के अभाव का दुख भोगना ही पड़ेगा। जिसके भीतर कोई भी इच्छा नहीं होती, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति
प्रकृति स्वतः करती ही है। जो सदा हमारे साथ नहीं रहेगा और हम सदा जिसके साथ नहीं रहेंगे उसको प्राप्त करने की इच्छा करना अथवा उससे सुख लेना मूर्खता है, पतन का कारण है। सुख की इच्छा से सुख नहीं मिलता, यह नियम है। चाहे साधु बनो चाहे गृहस्थ बनो, जब तक कामना कुछ पाने की इच्छा रहेगी तब तक शांति नहीं मिल सकती। अगर शांति चाहते हो तो यूँ होना चाहिए, यूँ नहीं होना चाहिए, इसे छोड़ दो और जो भगवान चाहे वही होना चाहिए, इसको स्वीकार कर लो। कामना पूर्वक किया गया सब कार्य असत्य है, उसका फल नाशवान होगा। कुछ भी चाहना गुलामी है और कुछ नहीं चाहना आज़ादी है। वस्तु के न मिलने से हम अभागे नहीं हैं, परंतु भगवान के अंश होकर भी हम नाशवान वस्तु की इच्छा करते हैं, यही हमारा अभागापन है। सुख की इच्छा से ही द्वैत होता है, सुख की इच्छा न हो तो द्वैत ही नहीं है। जब तक शरीर को अपना मानते रहेंगे तब तक हमारी कामना नहीं मिट सकती। विचार करें, कामना की पूर्ति होने पर भी हम वही रहते हैं और आपूर्ति होने पर भी हम वही रहते हैं। फिर कामना की पूर्ति से हमें क्या मिला और आपूर्ति से हमारी क्या हानि हुई, हमारे में क्या फर्क पड़ा। जो दुनिया का गुरु बनता है वह दुनिया का गुलाम हो जाता है और जो अपने आप का गुरु बनता है वह दुनिया का गुरु हो जाता है। कल्याण प्राप्ति में खुद की लगन काम आती है। खुद की लगन न हो तो गुरु क्या करेगा, शास्त्र क्या करेगा। जो हमसे कुछ भी चाहता है वो हमारा गुरु कैसे हो सकता है। पुत्र और शिष्यों को अपने श्रेष्ठ बनाने का विधान तो है पर अपना गुलाम बनाने का विधान नहीं है। गुरु में मनुष्य बुद्धि करना और मनुष्य में गुरु बुद्धि करना अपराध है, क्योंकि गुरु तत्व है, शरीर का नाम गुरु नहीं है। शिष्य दुर्लभ है, गुरु नहीं। सेवक दुर्लभ है, सेव्य नहीं। जिज्ञासु दुर्लभ है, ज्ञान नहीं। भक्त दुर्लभ है, भगवान नहीं। जो हमारे से धन संपत्ति सुख सुविधा मान आदर पूजा सत्कार आदि कुछ भी चाहता है वह हमारा कल्याण नहीं कर सकता। जगत जीव परमात्मा इन तीनों का न जानना अंधकार है। जो इस अंधकार को मिटा दे वह गुरु है। गुरु शिष्य के लिए होता है, शिष्य गुरु के लिए नहीं होता। राजा प्रजा के लिए होता है, प्रजा राजा के लिए नहीं होता। भगवान जगत गुरु होते हुए भी मनुष्यों के कभी चेला नहीं बनाते, परंतु सखा ही बनाते हैं। गुरु शिष्य को कोई नया ज्ञान नहीं देता, परंतु उसके भीतर पहले से विद्यमान जो ज्ञान है उसको ही जागृत करता है। सच्चा गुरु दूसरे की गुरु ही बनता है, चेला नहीं बनाता। जो चेला बनाना चाहता है वह चेला दास होता है। हमारा वास्तविक गुरु हमारे भीतर है, वह है विवेक। वह विवेक भगवान ने दिया है। भगवान ने अपने कल्याण के लिए मनुष्य शरीर दे दिया, सब साधन सामग्री दे दी, तो क्या गुरु को बाकी छोड़ दिया। शरीर निर्वाह के लिए तो चिंता विचार करने की जरूरत ही नहीं है, पर शरीर छूटने के बाद क्या होगा इसके लिए चिंता करने की बहुत ज़रूरत है। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। फिर चिंता किस बात की। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं है। और शरीर को जो चाहिए वह प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही निश्चित है। फिर चिंता किस बात की। भगवान की ओर से हमारे निर्वाह का प्रबंध तो है, पर भोग का प्रबंध नहीं है, इसलिए निर्वाह की चिंता और भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान जो कुछ करते हैं और करेंगे उसी में मेरा हित है, ऐसा विश्वास करके हर परिस्थिति को प्राप्ति में निश्चिंत रहना चाहिए। दुख चिंता का कारण वस्तुओं का अभाव नहीं है, परंतु मूर्खता का है। यह मूर्खता सत्संग से मिटती है। मनुष्य ज्यों अपने शरीर की चिंता छोड़ता है त्यों त्यों उसके शरीर की चिंता संसार करने लगता है। भगवान के भरोसे रहने पर किसी प्रकार की चिंता टिक ही नहीं सकती। जिसे नहीं करना चाहिए उसे करने से और जिसे करना चाहिए उसे नहीं करने से ही चिंता और भय होते हैं। भगवान हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा समर्थ है और हमसे ज़्यादा दयालु है, फिर हम चिंता क्यों करें। मकान यहाँ बना रहे हो, सजावट यहाँ कर रहे हो, संग्रह यहाँ कर रहे हो, पर खुद मौत की तरफ भागे चले जा रहे हो।
जहाँ जाना है पहले उसको ठीक करो। निश्चित समय पर चलने वाली गाड़ी के लिए भी जब पहले की सावधानी रहती है, फिर जिस मौत रूपी गाड़ी का कोई समय निश्चिंत नहीं, उसके लिए तो हरदम सावधानी रखनी चाहिए। करेंगे यह निश्चित नहीं है, पर मरेंगे यह निश्चित है। आप भगवान को नहीं देखते, पर भगवान आपको निरंतर देख रहे हैं। बोलो राधे राधे।